जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को नमन। गुरु जी को चरण वंदना। जब हम गुरु जी के यहाँ 2006 में जाना शुरू किया था, तो गुरु जी के आश्रम की जो साइट है वो तभी गुरु जी के सामने ही बन चुकी थी। जो अपने जेठरा अंकल के बड़े बेटे जो हैं वो एनआईटी में थे, तो उनके थ्रू वो तभी वो बन गई थी उसमें। तो उस समय एक जैसे हर मंडे वहाँ जाते थे और सेवा में भी हम साथ ही रहते थे। तो कोई बाहर यूएस में कहीं संगत थी गुरु जी की। उन्होंने अपने जो कोई काम खोला था उसका इनॉग्रेशन करना था। तो उसके लिए उन्होंने उनको फ़ोन किया था कि भाई ऐसे ऐसे हमने जो है ना यहाँ का एड्रेस भिजवा दो, जिससे कि गुरु जी को हम कार्ड भिजवा सके, उसका इनविटेशन देना है गुरु जी को। तो वहाँ से वो कार्ड आया, लेकिन वो गुरु जी तक पहुँचा नहीं पहुँचा ये तो बाद की बात है। जब उनका वो फंक्शन ओवर हुआ, तो ओवर होने के बाद जो है उन्होंने बाद में उनको अंकल को, जिनको उन्होंने कार्ड भेजा था गुरु जी के लिए, उनको थैंक यू बोला कि भाई आपने जो है ना हमारा जो इनविटेशन गुरु जी को दिया और गुरु जी हमारे फंक्शन में आए थे। उस दिन गुरु जी की संगत एम्पायर स्टेट में हो रही थी। तो उन्होंने उन्होंने बोला कि ऐसे से मेरी जो आंटी हैं उन्होंने वो स्टिल फोटोग्राफी की थी, तो 16 स्नैप जो लिए थे उसमें, और जब डेवलप कराए तो मैं उसमें 17 स्नैप आए। और एक स्नैप में जो है ना गुरुजी उसमें विराजमान है, दिख रहे हैं, और उस चोले में, जिस चोले में गुरुजी यहाँ एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे। तो उन्होंने फिर जो है वो चीज़ उनसे मंगवाई थी कि भाई वो फोटोग्राफ भेजो, तो उन्होंने भेजी थी। तो जो संगत गुरु जी की यहाँ से दिल्ली से मतलब इंडिया से वहाँ उसको अटेंड करनी थी, वो भी संगत थी गुरु जी के साथ में, और गुरु जी उसमें साथ में विराजमान थे। तो मतलब यहाँ बैठे, साक्षात यहाँ भी गुरु जी बैठे हैं संगत के साथ में, और वहाँ जाके उनका वो भी अटेंड किया। तो ऐसी था ये अपने किशोरी अंकल जो गुरु जी के पास रहते थे, जब उनके मदर का वो हुआ था, तो वहाँ से खबर आई थी कि ऐसे ऐसे वो पूरे हो गए। तो गुरु जी ने उनको बोला था कि करेगा, उनको यहीं रोक लिया था। तो बाद में वो बताते हैं कि गुरु जी ने उनको जाने नहीं दिया था उसमें, और वहां से होके गुरु जी आ गए थे, उनको बता दिया था। और जब उनकी जो 13वीं वाला प्रोग्राम होता, 13वीं के प्रोग्राम में भी वो जब वहाँ गुरु जी ने उनको नहीं जाने दिया था यहाँ से, तो उनके जो बेटे भतीजे वगैरह उन्होंने वो किया था। लेकिन इधर यहाँ गुरु जी एम्पायर स्टेट में बैठे थे, तो गुरु जी ने जो है ना किशोरी अंकल को बता दिया था कि मैं जो है ना उत्थे होके आ गया हूँ। और उधर से फिर वहां से फोन आया, बच्चों का फोन आ गया किशोरी अंकल को कि ऐसे से जो है ना यहाँ उसमें जो ये प्रोग्राम किया था उसमें जो है ना गुरुजी होके गए आए, क्योंकि गुरुजी की फ्रेग्रेंस जो है ना वहाँ थी। तो गुरुजी ने पहले भी उनको बता दिया था यहाँ इसमें एम्पायर स्टेट में बैठे हुए कि मैं उत्थे होके आ गया। तो ये गुरुजी की अपनी वो है कि वो क्योंकि ओमनी प्रेजेंट है, शरीर जो उनके लिए कोई ऐसा मायने नहीं रखता था कि ये शरीर ही होगा तभी वो कहीं होंगे। और जैसे संगत का सुनते हैं कि यहाँ से यूएस जाना या ये करना, यहीं बैठे बैठे संगत के साथ बैठे हुए भी हैं और वहाँ घूम के भी आ गए, वहाँ का पूरा घर का नज़ारा बता दिया। वो सारी चीज़ें मतलब गुरुजी का अपना वो है कि जो बताता है कि गुरुजी जानी जहान है। और ये शरीर तो सिर्फ हमारे लिए, हमें दर्शन देने के लिए, जैसे अवतार लेते हैं, ये अवतार लिए इन्होंने, जिसके भी वो किसी के श्राप पूरा करना या किसी का वरदान पूरा करने के लिए जैसे आते हैं, तो गुरुजी ने तो सबका कल्याण करने के लिए आना था। तो ये शरीर के जो है रूप में जो है गुरुजी वो करके आए। ऐसी एक सत्संग था कि अंकल हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उनके किसी बाहर फॉरेन में किसी उसके साथ फ्रेंडशिप थी। तो वहाँ वो बताते हैं कि उनको जो है ना कैंसर डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, और उन्होंने डेज बताए जी इतने दिन आप जो है ये है, बाकी जो है अपने घर में बिताओ टाइम, और जो भी खाना पीना है मतलब जो भी आपका मन में आता है वो सब कुछ करो। तो जब ये जो दिल्ली में गुरुजी की संगत थी यहाँ जो थी गुड़गांव में, तो उन्होंने जब उनको फ़ोन किया तो पता लगा कि उनके साथ ऐसा ऐसा हो गया है, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि इसकी कोई दुनिया में कोई इलाज नहीं है, और आप बस वेट एंड वॉच वाली बात है कि कब आपका टाइम पूरा होगा। तो उन्होंने अपने पापा से बात की, गुरुजी की संगत में थे, तो उन्होंने बोला कि पापा ऐसे ऐसे मेरा जो फ्रेंड है वहाँ, उसकी बिजनेस फ्रेंड था, कह रहे उसकी दिक्कत काफ़ी है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं गुरुजी की जो है ना फोटो, गुरुजी के दर्शन उनको भेज दूँ।
तो उनके फादर ने उनको मने कर दिया, कहने लगे ऐसा है कि हमारे गुरु हैं, हम तो जानते हैं गुरु जी को, गुरु की महिमा भी जानते हैं और गुरु को कैसे मनाना है और कैसे करना है वो जानते हैं, लेकिन वो इस चीज से अनअवेयर है। तो आप भेजोगे, पता नहीं वो गुरु की दर्शन को, गुरु के स्वरूप को किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो उन्होंने नहीं भेजा। फिर उन्होंने गुरु जी की जो साइट थी, जहां जिसमें गुरु जी के जो है सत्संग वगैरह उसमें डले हुए थे, तो गुरु जी की साइट को उन्होंने उसने बता दिया उनके बेटे ने। तो उसने अपने दोस्त को बताया, तो वो बैठा बैठा और तो कुछ करता नहीं था घर पे, उसको तो ये था कि कब आखिरी सांस आ जाएगी उसके लिए वो वेट कर रहा था। और वो उसको पढ़ता था, गुरु जी के जो सत्संग थे गुरु जी के बारे में, उस साइट पे जाके उसको पढ़ना शुरू किया उसने। तो उसको पढ़ते पढ़ते जो उसका रूटीन टाइम था, जैसे वो चेक उसको चेक के लिए जो डॉक्टर जो रूटीन चेकअप के लिए जो बुलाते थे, उन्होंने जो वो चेकअप किया तो वो उसके सारे जो रिपोर्ट्स हैं टोटल नेगेटिव हो गई। अब डॉक्टरों ने वो बताते हैं कि अलग से एक वो मीटिंग की, मतलब बोर्ड बैठा और मीटिंग की कि पहली जितनी रिपोर्ट्स थी वो सारी रिपोर्ट्स वो सबको देखा गया, जांचा गया कि भाई कहाँ गलती हुई है हमारे से। हम जो चीज़ इनको बता रहे थे कि भाई तुम कुछ दिन के मेहमान हो, लाइलाज बीमारी है, तो ये कहाँ हमारे से कहाँ गलती हुई, लेकिन सारी पिछली रिपोर्ट ठीक थी। लेकिन सिर्फ वो गुरुजी के ना गुरुजी को के यहाँ आया था, ना मत्था टेका, ना गुरुजी को जानता था, सिर्फ जो उन्होंने बताई साइट, सिर्फ उस पर बैठा बैठा वो दिन भर जो गुरुजी के उसमें ध्यान में, जब गुरुजी के बारे में बात होती है तो ध्यान तो ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो जैसे कहीं भी किसी के मुंह से मेरा नाम विलायती निकलेगा तो उसके एक मेरी आउटलाइन जरूर उसके माइंड में आएगी। ऐसे ही जब जय गुरुजी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो गुरुजी का कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन जरूर आता है दिमाग में। तो ये जो जय गुरुजी की जो हमारे उसमें संगत में चली है, जय गुरुजी बोलने का उसका यही है कि मैंने जय गुरुजी बोला, उधर से जय गुरुजी हुआ, तो मैं एक तरफ से मैंने उनको गुरुजी की तरफ भेज दिया और दूसरी तरफ उन्होंने गुरुजी की तरफ भेज दिया मेरे को। तो ये एक टू वे है, मतलब एक ही बार में दो, जैसे राम राम होता है, राम राम बोलते हैं कि भाई एक राम का 54, दूसरे राम का 54, 108 होता है, यानी कि एक माला पूरी हो जाती है एक बार राम राम बोलने में। ऐसे हमारा है, तो मैंने भी गुरुजी बोला, उधर से गुरुजी बोला, तो हमारी भी जो है, हालांकि यहाँ गुरुजी के यहाँ तो माला वाली बात नहीं है, तो उसका वो हो गया। फिर बाद में उनको रिटन में उसकी अपोलॉजी लिख के दी थी उन्होंने, वहां उन्होंने कि जी हमारे से कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है और आप ये जो कुछ बताया ये कुछ नहीं है। सिर्फ उसके उस पढ़ने मात्र से साइट पे जाके उसको पढ़ना भर काफी था उसका। ऐसे वो बताते हैं, कोई फ्रेंच लेडी थी, जर्मन में रहते थे, तो उसको भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया और हर 2 घंटे बाद उसको इंजेक्शन लगते थे, हर 2 घंटे बाद उसको इंजेक्शन लगते थे सर्वाइवल के लिए। तो उसको गुरुजी ने अपना ये बड़ा मंदिर दिखाया उनको और गुरुजी ने बोला कि एथेया। तो अब उनको नहीं पता, वो उस कल्चर से नहीं, उसको जानते नहीं थे, तो उन्होंने सब जगह साइट पे उस पे देखा, जैसे आजकल जैसे गूगल बाबा को असिस्टेंस के लिए वो करते हैं, सब जगह पूछा, लेकिन वो बताते कि बाद में फाइनली वो बेजान दारू वाले जो बॉम्बे में थे उनके संपर्क में आए, तो उनको बताया कि जी इस तरह का कोई ऐसा मंदिर है कोई दुनिया में। तो उनको भी नहीं पता था। बेजान दारू वाला जो थे, जो पामिस्ट्री के वो थे, ज्योतिषाचार्य थे, उनकी एक प्यूपिल थी, एक शिष्या थी जो गुरुजी की संगत थी। तो जैसे ही उन्होंने आगे किया, मतलब मैन टू मैन जिस तरह से उन्होंने बोला किसी को, तो उन्होंने आंटी ने उनको बोला कि हाँ ये तो हमारे गुरुजी का मंदिर है, इस तरह का जैसा उन्होंने डिस्क्राइब किया। मतलब वो कभी ना यहाँ की कल्चर के बारे में जानते, ना गुरुजी के बारे में जानते, ना गुरुजी के मंदिर को पता है उनको कहाँ है क्या है दुनिया में। लेकिन गुरुजी ने उनको जाके, क्योंकि जिसका कल्याण करना है, जैसे सूरज के सामने जो भी आएगा, वो सूरज के पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी चोर को या किसी जार को उसके ऊपर वो अपनी किरणों को वापस ले ले, क्योंकि उसने उसको भी वो जीवन दायिनी जो है ना वो देनी है। जो तप है जो शरीर में, जब तक गर्मी है तब तक इंसान होता है, जब ठंडा हो जाएगा तो उसको आग में रख देते। तो जैसे सूरज के पास कोई वो नहीं है कि उसने सबका कल्याण करना है, सूरज के सामने जो भी आएगा उसको सबको उसने ताप देना है, जो जिंदगी जीवन का एक हिस्सा है। तो ऐसे ही गुरुजी का है, तो वो उनको पता नहीं और उनका कल्याण करना है। गुरुजी ने उनको बोला थे वो फिर बाद में जब बेजान दारू वाला के उससे पता लगा कि दिल्ली के अंदर ऐसे ऐसे मंदिर है भाटी माइंस में, तो बिना किसी घर वालों को बताए, उनको पता था ना तो घर वाले जाने देंगे ना हॉस्पिटल वाले जाने देंगे, वो चुपचाप अपना अरेंजमेंट करके, और यहाँ इंडिया है, इंडिया इसमें यहाँ आके आपका इसमें एयरपोर्ट पे आके सीधे जो है ना वहां से टैक्सी की और बड़े मंदिर, तो
ऑफ डे था, मंगलवार का दिन था। तो वहाँ माली अंकल वगैरह जो रहते थे उस टाइम पे, तो वो वहाँ मौजूद थे। वो आए, आके उन्होंने जो है ना मत्था टेका, तो उनको जो भी गुरुजी ने प्रसाद दिलाया होगा वो उनको प्रसाद लिया, और वापस उल्टे पांव वो अपने डेस्टिनेशन पे चले गए। तो जब इतने टाइम वहां से आना और यहां से वापस जाना, इतने टाइम तक उनको कोई इंजेक्शन नहीं लगा, तो वहां उनके घर वाले और उनके जो हॉस्पिटल के जो थे वो सारे जो है इस चीज से परेशान हो गए। क्योंकि इंसान की एक ऐसी स्टेज आती है बीमारी में कि तब वो समझता है कि मेरी वजह से मेरे परिवार वाले, मेरे बच्चे सारे परेशान हैं, दुखी हैं। तो वो ये सोचता है कि मैंने तो आज नहीं तो कल जाना ही है। तो वो कई दफे ऐसा भी अटेम्प्ट कर जाता है कि वो अपने आप को खुद खत्म करने की करता है। जैसे कई उसमें आया होगा, उन्होंने कोर्टों में परमिशन मांगी कि जो हमें अपनी मतलब आत्महत्या करने की परमिशन दी जाए। यानी कि वो अपने दुख से, अपने शरीर से इतने अजीज हो गए, अजीज आ गए हैं, इतना दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि मेरी जिंदगी से अच्छा है कि मौत मेरे को मिल जाए। तो ऐसी ऐसी स्टेज पे था, तो सबको उनको लगा बड़े परेशान। वो जब वो वापस पहुंचे वहां जाके, तो उनको डॉक्टरों ने एक हाथों हाथ लिया कि भाई तो अब तो सब कुछ खत्म हो गया होगा अंदर, क्योंकि इतने टाइम के इंजेक्शन उनको लगे नहीं है। लेकिन उन्होंने जब वो टेस्ट वेस्ट कराए, उसके टेस्ट कराए, तो सारा जो है ना टोटल नेगेटिव हो गया। अब वो समझ नहीं पाए इसके में कि भी कैसे ऐसे हो सकता है कि ये इतने टाइम वापस आए हैं और टोटल नेगेटिव है। उसमें भी वो बताते हैं कि वो बोर्ड बैठ के उन्होंने डिस्कस किया इस चीज का कि अब क्या किया जाए, हमने तो इतने टाइम से इनका इलाज कर रहे हैं इस चीज का, और आज ये जो है इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। तो उन्होंने भी राइटिंग में अपोलॉजी लिख के दी थी कि भाई ये हमारे से कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है और आपको वो कोई बीमारी नहीं है, और उनको छोड़ दिया। सिर्फ एक एक बार के उसमें एक बार गुरुजी के यहाँ मत्था टेका है, क्योंकि उनके अंदर जो गुरुजी ने जाके उनको बोला कि एहतियात, वो उन्हीं वचनों पे वो यहां तक चल के आए और यहां से गए। और एक विश्वास था उनको, जो विश्वास, वो कहते हैं कि विश्वास की जो नैया पार होती है, उनको ये विश्वास था कि जो शक्ति जो मेरे को आदेश दे रही है कि यहां, तो उसने बुलाया है तो कुछ ना कुछ उसने सोच के ही बुलाया होगा, और वही वजह थी। ऐसी एक जो मनोज अंकल हैं जिनके थ्रू गुरुजी ने मेरे को बुलाया था, उनके दोस्ती में एक लड़का था, तो जिसने मनोज को बताया था वो दिल्ली से जो है इसमें नोएडा में शिफ्ट कर गया था। जिसने मनोज को गुरुजी के बारे में बताया था, उन्हीं की उसमें एक ग्रुप में एक लड़का था। तो उसको बार बार वो जो नागर नागर नाम था उसका लड़के का, तो वो उसको बार बार बोलता था उनको कि भाई तुम जो है ना ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं और आप वहां चलो और बहुत अच्छा लगेगा। तो वो बिजनेस में था, तो वो बहाने लगाता था। मतलब हर एक आदमी का एक तो ये है कि टाइमिंग कब है, गुरुजी कब किसको कब बुला रहे हैं, तो वो बहाने लगाता था उसको। कभी मेरे कोई पार्टी आ रही है, कभी ये माल दे के आना है, कभी वहां से पेमेंट लेके आनी है, तो वो उसको अवॉइड करता था। उसकी फिर तबीयत खराब हो गई, और तबीयत इतनी खराब हो गई कि एक बार उसको यहां से मेदांता लेके गए, और मेदांता उसको लाद के लेके गए यहां से फटाफट इमरजेंसी उसमें। वहां जाके उन्होंने टेस्ट वगैरह किए, तो उन्होंने बताया कि जी 3 ऑलरेडी तो ब्लॉक है और एक 75% है, चलता फिरता बॉम्ब है, कभी भी फट सकता है। उन्होंने ये बोला और कह रहे इमीडिएटली इनको एडमिट करा दो और इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, नहीं तो कभी भी कुछ हो सकता है। तब उसको उसकी नागर की बात आई और गुरुजी की याद आई। तो उसने अपने परिवार वालों को बोला कि लगा आज मेरे को भर्ती मत कराओ, आज मेरे को घर को लेके चलो और कल आके मेरे को भर्ती करा देना। तो वहां से उनको लेके आया। तो रास्ते में वो सोच रहा था कि भाई नागर को मैं फोन करूंगा, पर जल्दबाजी में वो अपना फोन घर में छोड़ गया। जब वो घर पहुंचता है, अपने घर पहुंचता है कि भाई घर जाके उसको नागर को फोन करूंगा, तो देखा कि नागर जो है वो उसका दोस्त, वो और एक और लड़का जो है ना साथ वहां बैठे हुए हैं। और उस दिन एम्पायर स्टेट में गुरुजी का दिन था बैठने का, जैसे 4 दिन बैठते थे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे 4 दिन जैसे बैठते थे। तो वो उनको कैरी करके उठा के वहां लेके गए थे गुरुजी के यहाँ। तो कई दिनों से वो खा भी नहीं पा रहा था, मतलब उसके अंदर भी नहीं जा रहा था, इतनी हालत खराब थी उसकी। जब गुरुजी के यहाँ गया, जब वो चाय प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद हुआ, तो वहां कई दिनों बाद उसको वो लंगर प्रसाद जो उसके शेयरिंग में आया वो खा पाया। खाने के बाद वो गया तो उसको कैरी करके ले गए थे, लेकिन वापस जब गुरुजी से आगे लेके आया तो वो अपने पाँव चल के आया। मतलब इतना उसका चेंज आ गया कि उसको हो गया, चाहे उसको भी थोड़ा महसूस हुआ, वो घर आ गया। अगले दिन सुबह जाके जो है ना हॉस्पिटल में पहुंच गए, वहां मेदांता में जाके, और वहां जाके उन्होंने वही प्रोसेस होता है ऑपरेशन करने से पहले, फिर सारे टेस्ट वेस्ट हुए। अब टेस्ट में देखा कि 3 क्लियर हैं और एक थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है।
अब वो डॉक्टर जो थे उन्होंने जो है ना वो बोला वो अपने जूनियर्स को, कहने लगे भाई तुम क्या कह रहे थे, तुम तो ये कह रहे थे इस तरह की, इसकी बहुत बुरी हालत है और ये तो ये रिपोर्ट तो कुछ और बोल रही है। तो उन्होंने पुरानी रिपोर्टें दिखाई जो पहले जो कराई हुई थी वो रिपोर्टें दिखाई और अगली में अलग है। तो उन्होंने पूछा उनसे, कहने जी आप कल जाने के बाद में कोई आपने दवाई वगैरह या कहीं कोई इलाज या किस तरह कोई चीज ऐसी ली है कुछ? कह रहे जी नहीं जी, ऐसे ऐसे कल मैं एक ऐसे यहाँ गुरुजी हैं उनके वहां मैं गया था मैं, और कल के बाद मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। तो वो पूरी टीम को लेके जो है ना गुरुजी के यहाँ ले आए थे कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो ओवरनाइट में फेट चेंज कर देगी, एक रात में फेट चेंज कर दे। जो एक रात पहले की जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या कहती हैं और उसके अगले दिन की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। मतलब ये गुरुजी का है। ऐसी गुड़गांव में मैं एक सत्संग में था, तो वहां लाइव जो है ये अपने पुनीत जो वो है जो साईं के वो गाते हैं, पुनीत खुराना अंकल जो हैं उनका लाइव हो रहा था। वो लाइव करते करते बीच में उठे और उठ के गुरुजी के जो स्वरूप लगे हुए थे उसके जाके नतमस्तक हुए। फिर उन्होंने एक एडमिट की थी एक चीज खुद। उन्होंने कहा था कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम कोई सीक्वेंस बनाते हैं कि पहले ये गाएंगे, जैसे उठते हुए क्रम में होता है कि पहले ये गाएंगे फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके ऐसा कोई सीक्वेंस बना के चलते हैं हम। कह रहे लेकिन मैं जब से यहां आया हूं मेरी वो सीक्वेंस कोई काम नहीं कर रही, जो ये बोल रहे हैं मैं वो गा रहा हूं। भले ये उनकी खुद की एडमिशन थी, खड़े होके वहां की बीच में रोक के उन्होंने और वहां खड़े होके किया था। और अगली बार बड़े मंदिर जैसे मैं सेवा करता था वो पूरी टीम के साथ आए थे गुरुजी को मत्था टेकने। यानी कि एक बार में वो अपने उसको जो है ना सारी जितनी आपकी पूजा पाठ जितने वो उन्होंने कितने साईं के भजन गाए होंगे, कितने दिनों से गा रहे होंगे, शायद उतनी कृपा नहीं उन्होंने महसूस की जो एक दिन उनको, वो तो ऑन पेमेंट आए होंगे वहां, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुजी की इतनी कृपा थी कि उनको बता दिया कि गुरुजी क्या है। और बाकी जो इसकी सृष्टि की जितनी शक्तियां हैं उनमें और गुरुजी में कितना बड़ा अंतर है। मतलब ये जो गॉड की जो कॉन्सेप्ट है, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर जो है, तीनों को मिला के जो करते हैं, इन तीनों को जो पैदा करते हैं और जो जिसका कंट्रोल होता है वो शक्ति है महाशिव। तो उनको बताया, वो पूरा उसमें किया। ऐसी एक सत्संग था कि एक किसी उनको आंटी थे, वो बड़े मंदिर में थे, हम सेवा कर रहे थे, तो एक नक्शा लेके आए थे। तो उन्होंने बताया, गुड़गांव में रहते थे वो, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे कोई आए थे, वो गेरुए कपड़ों में जो है ना उनके घर आए थे। उन्होंने दरवाजा खुलवाया और उन्होंने बोला कि एथे ये स्वर्ग का वो है, एथे एथे आ। और कह रहे मैं किसी से नहीं पूछा, इसी नक्शे को लेके मैं यहां तक आई हूं। मतलब उसी नक्शे को लेकर यहां तक आई हूं। वो गुरुजी के बड़े मंदिर के दरवाजे के सामने आ गए थे उस नक्शे से। वो नक्शा कौन दे के आया था, कैसे दे के आया, ये तो सब गुरुजी जानते हैं। पर जिसका कल्याण करना है उसको गुरुजी कभी अनअटेंडेड छोड़ ही नहीं सकते। उसको कहीं भी हो, कैसी भी हो, किसी भी बहाने, किसी भी जरिए उसको बुलाना है, उसको बुला अपने पास बुलाना ही बुलाना है। एक बार ऐसे मंडे के दिन एक आंटी जो है ना, शाम को जो है टाइम हो गया था तो एंट्री बंद हो चुकी थी। तो आंटी आए और आंटी जो है ना ऐसी ऊपर से झुक के जो है ना उन्होंने हल्का सा यूं किया जैसे आजकल बच्चे करते हैं कि घुटने से ऊपर ही जो है ना पाँव पैरी पौना करते हैं, उसी तरह से उन्होंने करके और वो चलने लगे। तो कोई संगत खड़ी थी, उन्होंने बोला कि आंटी गुरुजी को आप विश कर रहे हो, मत्था टेक रहे हो, तो तरीके से टेको। तो उन्होंने बताया कि जी मैं तो पहली बार आई हूँ, मुझे तो पता नहीं गुरुजी को कैसे मत्था टेकते हैं। तो उन्होंने बताया जी पहली बार आए तो किसी ने तो कुछ बताया होगा गुरुजी के बारे में। तो उन्होंने फिर अपनी बताई थी आप बीती कि मैं विडो हूं और 23 साल का मेरा लड़का था। कल रात वो मेरा बेटा कई दिन से हॉस्पिटलाइज था और कल रात वो क्रिटिकल पोजीशन में था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अगर सवेरे तक हम ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं, सवेरे तक अगर ये रिवाइव कर गया तो ठीक है, अदरवाइज बहुत क्रिटिकल पोजीशन है। कह रहा रात को मैं अकेली बैठी थी बेंच पे, तो एक कोई आके मेरे साथ बैठ गए। तो जैसे हम लेडीज का होता है कि वो चाहे उसमें रेल में हो, चाहे बाजार में हो, कहीं भी हो, अगर उनको कोई परेशानी है या खुशी है वो शेयर कर जाती हैं, वो जानता हो या ना जानता हो। मेन ये होता है कि अपना कोई दुख किसी को सुना दे तो उसका अंदर से निकल जाता है, तो वो थोड़ा हल्का महसूस करता है।
तो साथ में जो बैठे थे, कह लगे उनको मैंने अपना बता रही थी कि मैं तो इसी के उसमें थी, और 23 साल का बच्चा, और अब ये जो है ना एसएसएस डॉक्टर ने बता दिया। वो कह रहे वो कोई जवाब नहीं दे रहे, कि ना मेरे को ढांढस बंधा रहे कि भाई ऊपर वाला सब ठीक करेगा, कह रहा बस मुस्कुरा रहे। कह रहे लेकिन सुबह होते होते, सुबह जब वो डॉक्टर ने मेरे को आके बताया, कह लगे जी अब लड़के की जो वो है वो स्टेबल है, ठीक है, इंप्रूविंग उसमें स्टेज में आ रही है, और आप 2-3 दिन से यहाँ पड़े हो, एक काम करो आप घर जाओ, अपने नहा धो के थोड़ा आराम करके आना, अभी बच्चा खतरे से बाहर है। कह रहे मैं घर गई जैसे, तो घर जाके जैसे पड़ोसी आने पूछने आते हैं, तो एक पड़ोसन जो है पूछने आई उस बच्चे के बारे में, मतलब कैसा है बच्चा। तो मैंने बताया कि रात में तो जो डॉक्टर कहते हैं बड़ी क्रिटिकल उस पोजीशन में। कह रहे लेकिन सुबह मेरे को बताया कि जी वो बच्चा खतरे से बाहर है, और 3 दिन से आप यहाँ हो लगातार, तो एक काम करो घर अपना रेस्ट करके नहा धो के अपने आराम से आओ। तो उन्होंने, जैसे संगत का होता है, ये आदेश तो गुरुजी का ही होता है, कि गुरुजी की तरफ से होता है कि जैसे ही आपके सामने वो बंदा आएगा, आपके अंदर से एक आवाज आती है कि इसको बताया जाए गुरुजी के बारे में, चाहे सत्संग के बारे में, कुछ भी है। हम मेन ये है कि किसी का दुख सुनने की जरूरत नहीं है, दुख आमना सामना गुरुजी के सामने कर दो, वो जाने और वो जाने। तो उसमें उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं, और आप जो है ना वहां जाओ तो उनको भी अरदास करो। तो उन्होंने उनको अवॉइड कर दिया, कहने कि ऐसा है वो, मैं तो माता रानी को मानती हूँ, और मैं किसी गुरु के पास नहीं जाती, आजकल गुरुओं का ऐसा ही है। तो उसने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप मत जाओ, एक काम करो। तो उन्होंने गुरुजी के एक दर्शन फोटो निकाल के और उनको दे दी कि आप ये जो है ना लड़के के सिरहाने रख देना। वो कह रहा जैसे ही मैंने फोटो देखी तो मैंने देखा, कह रहा ये हैं तुम्हारे गुरुजी। कह रहे हाँ। कह रहे रात यही तो बैठे थे जिनको मैं अपना दुखड़ा सुना रही थी, और यही मुस्कुरा रहे थे बैठे होके। तो उन्होंने तो कह रहे कि मेरे को जब ये पता लगा कि रात को ये पहले ही मेरा कल्याण कर चुके हैं, तो मैं इसलिए मत्था टेकने आई थी। उससे पहले उन्होंने जाना का ना कभी समझा, ना कोई पूजा गुरुजी का कोई मंत्र जाप नहीं किया, कोई लंगर नहीं खाया, कुछ नहीं किया, लेकिन उनके बच्चे को गुरुजी ने उस मौत के उससे निकाल दिया। ऐसी बड़े मंदिर में जल प्रसाद पे सेवा कर रहे थे, तो लास्ट में जो है ना 12 बजे के बाद ही निकलना होता था, 1 बजे के आसपास निकलते थे, एक भी बजते, 2 भी बज जाते थे। तो जल प्रसाद पे कुछ बोतल्स रख देते थे जल प्रसाद ले जाने के लिए, गुरुजी का जो भोग लग के आता था उसको ले जाते थे, हर एक का अपना अपना विश्वास होता है। तो कुछ बोतल्स रख देते थे वहां कि चलती बार जो है ना लंगर करके और हैंड वॉश करके तो तब वो जल प्रसाद ले जाएंगे। तो एक दिन लास्ट में क्या हुआ कि सारा हमने सफाई कर दी, तो एक बोतल बच गई, उसको कोई लेने वाला नहीं मिला। तो मेरे को जो है वो मेरे को बोला, क्योंकि वहां जो है मेरे उसमें अंडर में गुरुजी ने किया हुआ था उसको जल प्रसाद की सेवा को, तो मेरे को उन्होंने बताया कि नहीं अंकल ये कोई वो देंगे छोड़ गए और लेने कोई आया नहीं। तो मैं उसको हाथ में बोतल लेके मैंने कि अभी कुछ सेवादार थे, जैसे कुछ पार्किंग के आते थे लास्ट में लंगर करके, तो मैंने कि किसी की होगी, तो मैं हाथ में खुले हाथ में लेके चला रहा था। तो पीछे जो इसके वॉशरूम के साथ में जो छोटा किचन है वहां से लेके मैं बड़े किचन की पेंट्री की तरफ आ रहा था, तो एक सामने से आंटी आई। बहुत कम होता था उस टाइम पे, उस टाइम तक आंटी रहते थे, लेकिन वो आंटी सामने से आ रही थी, और मेरे को अंदर से हुआ कि मैं इनको ये जल प्रसाद दे दूं, और मैंने कुछ नहीं बोला। जैसे वो मेरे साथ से क्रॉस करने लगे, मैंने हाथ बढ़ा के उनको जल प्रसाद दे दिया। वो जल प्रसाद दे दिया, बात खत्म हो गई। मुझे तो नहीं पता था उनकी क्या समस्या क्या दिक्कत है, लेकिन मैंने उनको जल प्रसाद दे दिया। कुछ दिन बाद वो आए और जल प्रसाद पे मेरे को बोला कि अंकल थैंक यू। मैंने कि क्या हुआ, मैं तो भूल गया, मतलब चेहरा भी ढंग से नहीं देखा था कि मैंने किस आंटी को दिया है, क्योंकि सेवा करते हुए अक्सर मोस्ट ऑफ टाइम यही होता है, जैसे जल प्रसाद का है, देने गया कुछ करने का तो चेहरे तक नजर ही नहीं जाती, सिर्फ हाथ से हाथ तक ही होता है कि भाई जल प्रसाद देना है या गिलास लेना है, कुछ करना है, उसका नहीं है। तो वो मेरे को ध्यान नहीं था। उन्होंने बताया कि ऐसे से उस दिन जो है ना मैं हॉस्पिटल से आई थी सीधी, और उनके कह रहे मेरे बेटे को डेंगू हुआ था, और डेंगू में बहुत प्लेटलेट्स बहुत काउंट कम रह गए थे, और मैं सीधी गुरुजी को यहाँ अरदास करने आई थी, और आपने वो जल प्रसाद दिया, मैंने जाके जो है ना उसको बच्चे को दिया, और उसके बाद से वो सुबह होते होते जो है ना वो प्लेटलेट्स इतने हो गए, बढ़ गए कि वो जो है ना वो उससे निकल आया, खतरे से निकल आया। तो मैंने कहा थैंक यू मेरा नहीं है, थैंक यू तो गुरुजी का है कि उन्होंने कैसे वो आपको दिलाया, और उस टाइम क्या टाइमिंग गुरुजी ने सेट की, तो ये गुरुजी का है। मेरे एक बार मंगलवार को मैं
बड़े माली अंकल ने किसी सेवा के लिए बुलाया था। तो जब मैं वहां पहुंचता हूं तो वहां सेवा, वो तो बड़े माली अंकल नहीं मिले, छोटे माली अंकल थे। तो उन माली अंकल, छोटे माली अंकल के साथ में 3 आंटियां बड़ी और 2 छोटी, सारी आंटियां थी। तो एक प्राइवेट जो टैक्सी में जो है ना वो आए थे। तो वो छोटे लाल अंकल जो माली अंकल हैं उनसे बात कर रहे थे। तो जैसे ही मैं अंदर जाने लगा तो मेरे को माली अंकल बोले कि अंकल इनको जो है ना, ये पहली फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इनको अंदर जाके थोड़ा सा गुरुजी के बारे में बता दो, और जो ये कुछ पूछ रहे हैं तो अंदर ले जाओ इनको और मत्था टिका दो। तो मैं इनको साथ ले गया। मैं उनके सामने से ही निकला था, लेकिन वो आंटी मेरे को कह रहे हैं कि जी अंकल आप कैसे एकदम से पैदा हो गए। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मैं तो आपके सामने से गुजरा था। कह रहे हैं हमें तो तभी दिखाई दिया जब आप एकदम से सामने आके खड़े हुए थे, ऐसा लगा कि एकदम से आप यहाँ आ गए। मैं फिर अंदर उनको लेके गया, गणेश जी पे मत्था टिकाया, गुरु जी इस पे समाधि पे मत्था टिकाया, फिर पीछे उधर ले गया, शिव मूर्ति पे ले गया, अंदर ले गया, सब जगह मैं उनको मत्था टिका के। और बड़ा मंदिर बंद था, ये भी बंद थी, समाधि भी बंद थी। तो हम वहां बैठ गए, जो रंगोली जो है उस रंगोली पे हम ऐसे बैठ गए। मेरा मुंह जो था वो था बड़े हॉल की तरफ, और उनका मुंह था गुरुजी की समाधि की तरफ। तो मैं ऐसे जो सत्संग थे जो गुरुजी ने सुनवाए वो मैंने सत्संग उनको सुनाए। उसके बाद उन्होंने गुरुजी की फोटो मांगी, क्योंकि फोटो है, एक होते ही लालच होता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा तो लेके जाएं कि हम वहां गए थे। तो उन्होंने एक तो ये बताया कि हम तो ये टैक्सी हायर की थी कि गुड़गांव में बच्चों को मॉल घुमाने ले आएंगे। तो मॉल जब हम पहुंचते हैं तो हमें पता लगा मंगलवार को मॉल बंद होते हैं। तो हमने कहा कि पैसे तो खर्च कर ही लिए। तो एक आंटी हमें बार बार बोलते थे गुरुजी के उसके बारे में, तो हम कहा चलो अब एक काम करते हैं, आज वो मंदिर भी देख लेते हैं जिसके बारे में वो आंटी बोलते हैं। उनके पड़ोसन थे, उनके नॉन टू। कह रहे हम तो इसलिए आए, और हम ये डर रहे थे कि वहां से यहां तक तो आ गए हैं और हमारे साथ जेंट्स कोई है नहीं, हम सब आंटी आंटी हैं। तो उनको मैंने बताया, तो उनको बताया कि भाई बड़ा मंदिर जो है बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार और सोमवार को खुलता है, और टाइमिंग वगैरह बताए। तो और मैंने कि ये समाधि भी तभी खुलती है। तो बात खत्म हो गई, वो चले गए, मत्था टेक के चले गए, मैं भी अपने वापस आ गया। जिस काम के लिए माली अंकल ने बुलाया था वो काम नहीं है। मतलब गुरुजी का एक वो एडजस्टमेंट है कि वो टाइमिंग, जिस टाइम वो पहुंचते हैं उस टाइम मेरे को वहां बुलाया, और जिस काम के लिए बुलाया वो है नहीं, उस काम के लिए बुलाया। लेकिन गुरुजी को पता है कि किस काम के लिए मेरे को वहां बुलाया है मंगलवार को। उनसे बातचीत खत्म होगी। एक दिन उनका फोन आता है मेरे पास में, मैं ऑफिस में था, 3 बजे के आसपास एक फोन आता है कि अंकल मैं ऐसे ऐसे फरीदाबाद से बोल रही हूँ और आपके पास 5 मिनट है टाइम करने के, बात करने के लिए। तो मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, संगत के लिए तो टाइम ही टाइम है, बाकी तो सब टाइम बेकार हो गए। तो मैंने कहा आप बोलो। तो 20-25 मिनट हमारी बात हुई। तो उन्होंने बताया कि जब पहले दिन मैं आई थी और आपने बताया था कि मंगलवार को बंद रहता है, तो जिस समय आप हमें भी ये बता रहे थे कि समाधि भी बंद रहती है, बड़ा हॉल भी बंद रहता है, उस समय समाधि के अंदर कोई पीछे हाथ बांध के जो है ना ऐसे चक्कर काट रहा था समाधि के। तो कह रहे मेरे मन में ये आ रहा था कि अंकल जो है ना, हम पहली बार आए हैं तो हमें ये कह रहे हैं कि ये बंद होता है, लेकिन पुरानी जो संगत है उस मतलब वो चाहे तो वो अंदर जा सकती है। कह रहा लेकिन जब मैं ऐसी बात की संगत के साथ में, जैसे वास्ता पड़ा संगत से और बात की, जब उन्होंने पूछा कि कैसे था, तो जो स्टाइल जो मैंने देखे, जिनको मैंने घूमते देखा था, जब मैंने उनको बताया, डिस्क्राइब किया कि ऐसे ऐसे थे, तो उन्होंने बताया तो साक्षात गुरुजी हैं। यानी कि पहले दिन उनको जो है ना गुरुजी ने अपने साक्षात दर्शन करा दिया अपनी समाधि में घूमते हुए, बिल्कुल उसमें ट्रैक में। तो उन्होंने एक और चीज मेरे को बताई कि अंकल जिस दिन मैं आई थी और आज 2.5 महीना हुआ है, मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, हेल्थ इशू थे, बच्चों के इशू थे, हस्बैंड की जो है ना वो उसकी बिजनेस की कोई प्रॉब्लम थी, और हम लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी उन परेशानियों से पार नहीं पा रहे थे। और आज मैं 2.5 महीने बाद मैं आपसे बात कर रही हूं, मेरी एक एक जो परेशानी है वो सारी वैनिश हो चुकी, सब जीरो हो चुकी, बात होगी खत्म। उसके बाद वो ये गुरुजी की जो है ना लाइट ऑफ डिविनिटी की जो है ना बुक्स जो गुरुजी ने कंपाइल करवाई थी, इसके सत्संग जो करवाए थे, जिससे कि वो आने वाली संगत को जो है ना वो एक किताब के रूप में वो मिलता रहे, क्योंकि एक रिकॉर्ड रहे किताब का उसमें, तो उसमें कराए थे। तो वो बंटने लगी, तो उनको भी पता लगा आंटी को, तो वो क्योंकि जाहिर था पहली बार मेरे से मुलाकात हुई थी, तो जब भी वो मंदिर आते थे तो एक बार मेरे को जरूर
मतलब जय गुरु जी होती थी। तो ऐसी था, तो उन्होंने मेरे पास आके बोला अकेले, अंकल मेरे को वो जो किताब है गुरु जी की वो चाहिए। तो मैंने कहा आंटी मेरे पास है नहीं, पर हाँ मिलेगी तो मैं आपके लिए मैं वो कर दूंगा। तो जब जब मैं बुक अरेंज करी गुरु जी के उससे, तब तक वो आंटी मेरे को दिखाई नहीं दी। लेकिन वो किताब मेरे कोई भी घर वापस नहीं आई, वो वहीं से वहीं किसी जिस संगत को गुरुजी ने दिलानी थी उनको चली गई। और मैं एक दिन क्या हुआ कि वो दूर से मेरे को दिखाई दे गए, मैं वहां सेवा कर रहा था जल प्रसाद पे, और इतने में ही जो है ना वो आंटी दिखाई दी। तो मुझे लगा कि आज ये आते ही जो है ना अपनी बुक मांगेंगे, और आज मेरे पास बुक नहीं है। तो मैं अब मेरे अंदर वो हो गया कि मगर इससे पहले कि वो मांगे हाथ बढ़ाएं, उससे पहले मैं उनको दे दूं तो ज्यादा अच्छा है। मतलब सेवा सेवा का जो था, जैसे जल प्रसाद के उसमें रहते थे, उसमें यही था कि संगत इससे पहले कि हाथ बढ़ाए जल प्रसाद लेने के, उससे पहले उसके हाथ में जल प्रसाद पहुंच जाना चाहिए, वो सेवा है। मतलब इतने अटेंटिव होके सेवा करनी है कि इससे पहले संगत मतलब वो करे, उससे पहले उनको प्रोवाइड की जाए चीज या जो उनकी जो सुविधा है। तो मेरे को ये था कि ये आए तो उससे पहले मेरे हाथ में होनी चाहिए। तो इतने में वो अंकल थे वहां इसमें बड़े बड़े किचन से वो निकले। एक बैग था, काला सा बैग था, वो जो ये होता है आजकल लैपटॉप बैग टाइप का, वो बैग था। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कि ऐसे ऐसे एक आंटी है, वो कई बार से वो मांग रहे, बुक मांग रहे हैं, और जब जब मैं बुक लेके आया वो नहीं दिखाई दी, और आज दिखाई दी और आते ही मांगेंगे। तो उन्होंने चुपचाप वो बैग नीचे रखा, वहां पीछे सेटी थी, नया जो हॉल बना है, लंगर हॉल बना है, उसके सामने पहले दीवार के साथ सेटी थी, उस पर वहां रखा। उधर जल प्रसाद के वो लगे हुए थे, तो उसके साथ रख के उन्होंने वो खोला। उसके अंदर 6 बुक थी, वो लाइट ऑफ डिविनिटी की 6 बुक थी। उसमें से एक उन्होंने चुपचाप निकाली और मेरे हाथ में दे दी। अब मैं मतलब कंफर्टेबल जोन में आ गया कि भाई हाँ अब आंटी आएंगी, तो मैं मतलब मेरे को ये नहीं कहना पड़ेगा जी आंटी है नहीं। वो आए मेरे पास में, आए तो मैंने उनको जैसे ही मेरे सामने हुए जय गुरु जी, मैंने उनको बुक दे दी। बुक देके वो वहीं उस सेटी पे बैठ गए। तो जिन आंटी ने उनको गुरुजी के बारे में बताया था और गुरुजी के मंदिर के बारे में बताया, वो भी आंटी उनके साथ थे, वो दोनों आंटी थे। तो वो वहीं बैठे, दोनों बैठे हुए थे, वो बुक पढ़ रहे थे। तो मैं इधर उधर अपने जल प्रसाद के लिए इधर से उधर सेवा के लिए घूम रहा था। तो उन्होंने बीच में मेरे को इशारा इशारा करके अपने पास बुलाया। तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने बोला कि अंकल ये जो गुरुजी ने बुक दिलाई है, मैंने रैंडमली ऐसी एक पेज खोला, और मैं जब उसको पढ़ने लगी तो मैंने पूरा पढ़ा, मतलब A to Z मैंने पढ़ा। तो मैंने नीचे देखा कि उसमें एक एक वर्ड जो ना, जिस समस्या के लिए, जिन परेशानियों के लिए, जिन चीज को लेके, दुख दर्दों को, परेशानियों को लेके मैं गुरुजी के यहां आई थी फर्स्ट टाइम, वो एक एक वर्ड मेरा सत्संग है, लेकिन नाम किसी और का लिखा हुआ है। उनको नहीं पता, पर वो कह रहे रैंडमली मैंने खोला, जो पहला सत्संग मेरे को पढ़ने को मिला, उसका एक एक अक्षर वो मेरा सत्संग है, लेकिन नाम नीचे किसी और का लिखा हुआ है। इतने में ही वो साथ में आंटी कहने लगी अंकल इनको जो है ना वो चाहिए लॉकेट। उस दिन क्या हुआ था, एक अंकल थे हमारे तनेजा अंकल, जो है ना वो टॉफी प्रसाद बांटा करते थे। तो उस दिन जो टॉफी प्रसाद दिया था, उसमें एक लॉकेट मेरे हाथ में आ गया था टॉफी प्रसाद के बीच में। तो मैंने अंकल को बोला भी, तो अंकल ने बताया था कि नहीं वैसे तो अलग अलग रखता हूं मैं दोनों, पर ये कैसे आ गया, तो आपके लिए आप रख लो। यानी कि गुरुजी को पता था कि ये होना है, मेरे से उसकी लॉकेट की डिमांड होगी, तो उन्होंने पहले से ही उस टॉफी के साथ में मेरे को दे दिया। और मैं बिना बोले, मैं समझ गया कि गुरुजी ने किसके लिए अरेंज किया था। मैंने उठाया और उठा के वो उनको दे दिया। मैं अपने लॉकेट का बताता हूं कि पहली बार जैसे लॉकेट डालते थे, तो पहले लाल धागे में डाला, फिर काले में डाला, वो रेशम टाइप का होता था, वो जो है सेवा करते हुए थोड़ा लगा और वो निकल जाया करता था। तो मेरे को बड़ा वो लगता था कि भाई ये लॉकेट है, कभी अंदर निकल गया, कभी बाहर वो हो गया। तो मैंने क्या किया कि ये तो परमानेंट डालना है। एक हमारे दिमाग में एक चलता है ना कि उसमें मामला, कि हम गुरुजी को उन चीजों में ढूंढने लगते हैं कि रोटी पे ओम आ जाए, स्वास्तिक बन जाए, या गुरुजी को उसमें कुछ दिखाई दे जाए, उन चीजों में ढूंढ लगते हैं। तो वही मेरा था, मैंने कहा कि भाई लॉकेट तो अब तो ये परमानेंट है, कि गुरुजी का लॉकेट तो डालना ही डालना है, क्योंकि मैं तो उनके दर का जो है ना कुकर है। तो मैंने क्या किया कि एक मोटी सी उसकी चांदी की जो है ना एक चैन जो है ना वो ले ली, और उसमें वो लॉकेट डाल लिया। अब सेवा जैसे करते थे, तो जल प्रसाद की जो सेवा होती थी उसमें क्या होता है, जैसे ही झुके नहीं, और वो एक तो चेन मोटी थी, तो उससे वो बाहर निकल आता था नॉर्मली। तो एक दिन ऐसे ही उसमें
मैं अपनी सेवा में लगा हुआ था। टूर आंटी आते हैं मेरे पास बड़े हॉल से आके, और मेरे से कहने के अंकल वो जो है ना गुरुजी का लॉकेट दो। तो मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, गुरुजी ने बोला है कि वो जो मेरे गले में जो था उसको कहना, उनसे बोला कि विलायती राम के जो अंकल के गले में जो है ना वो लेके आना। अब जब उन्होंने इतना बोल दिया तो मैंने चुपचाप लिया उसको निकाल के और मैंने उनको दे दिया आंटी को। वो अंदर किसको दे के आए मुझे नहीं पता। बाद में उन्होंने आके, क्योंकि वहीं जलप्रसाद में सेवा में होते थे, तो बाद में उन्होंने आके मेरे को बताया कि एक बच्चा था जो अनकॉन्शियस उसमें था। तो यहाँ जब आया तो मेरे को ऐसा गुरुजी का आदेश हुआ, मैं आपसे वो लॉकेट उसको दिया है। उसके बाद उसने चाय प्रसाद भी पिया है, और अब मतलब वो पहले आंखें बंद थी उसकी, और वो मतलब कंफर्टेबल उसमें गया है, घर पे गया है। तो फिर दोबारा मेरे को था, चैन तो मेरे पास ही रह गई थी, तो मेरे को फिर दोबारा लॉकेट मिला, फिर मैंने लॉकेट डाल लिया। क्योंकि मैं वो तो आदत में हो गया कि तो परमानेंट है, डालना ही डालना है। तो वो मैंने फिर लॉकेट डाल लिया। एक दिन ऐसे ही मैं सेवा कर रहा था, सेवा करते करते जो है ना एक आंटी आई और मेरे से कहने लगी कि अंकल वो लॉकेट चाहिए और अर्जेंट चाहिए। तो मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है। और ऐसी बात करते करते मैं नीचे झुक गया और वो लॉकेट जो है ना चैन के साथ मेरा बाहर आ गया। तो मेरे से आंटी इशारा करने लगी कि अंकल ये है सही। अब जैसे उन्होंने बोला था, फिर मैं निशब्द हो गया, मैं कुछ बोल ही नहीं सका। मैंने फिर चुपचाप निकाला और निकाल के उनको आंटी को दे दिया। उसके बाद फिर मैंने वो किया, तो फिर गुरुजी की तरफ से ये हुआ कि मेरे को इसमें लॉकेट में पहन के उसमें इनमें क्या करता है, मेरे को अपने दिल में बसा ले। मतलब मेरे को देखना है तो अपने अंदर में देख। और वो दिन है और आज का दिन है। वो जो एक चीज थी कि मैं परमानेंट चैन डाल के रखूंगा, उसमें लॉकेट आएगा, उस लॉकेट रखूंगा, तो मतलब वो जो एक अटैचमेंट था, उन चीजों से जो अटैचमेंट था वो डिटैच कर दिया गुरुजी ने। और उन्होंने बोला कि जो देखना है तो मेरे को अपने अंदर में देखना शुरू कर। इन चीजों में देखने के लिए वो दिन है और आज का दिन है। कभी दिमाग में आया ही नहीं कि कोई लॉकेट या कोई किया, और अगर कहीं से कोई मिलेगा भी तो वो किस संगत के लिए होगा वो होगा, लेकिन मेरे अंदर कभी वो इच्छा पैदा नहीं हुई। मतलब वो होता है कि एक तो होता है कि इच्छाओं का दमन करना, कि कोई आपने इच्छा पैदा कर दी, उसको दबाने में कई दफे हम फेल हो जाते हैं। लेकिन इच्छा ही पैदा ना हो तो उसके बाद आप कंफर्टेबल है। और मन की स्थिरता भी तभी काम आती है जब आपकी वो इच्छाओं वाली जो खेती है वो फसल उगनी बंद हो जाएगी। क्योंकि जब तक मन में उथल पुथल रहेगी, जब तक आपकी इच्छाएं जागृत रहेंगी, जब इस तरह की जो चीजें हैं जैसे ही उसमें कंफर्टेबल आएगा, तो जो सम वाली स्थिति जब आएगी वो भी तब आएगी कि दुख में दुख ही नहीं और सुख में सुख ही नहीं। मतलब खुशी में ऐसी खुशी ना हो कि बहुत से दुख में हार्ट अटैक से मरते हैं, बहुत से खुशी में हार्ट अटैक से मरते हैं। तो ना तो दुख में इतना दुखी हो ना, क्योंकि दोनों चीज जब उनकी देनी है, जब महाराज की वो है दोनों की, दुख में तो सबसे नजदीक वो होते हैं। उसके लिए था एक बार इसमें कृष्ण जी ने जो ना कुंती से बोला था कि बुआ जब तुम पूजा पे बैठते हो तो तब मेरे से दुख मांगते हो। सारी दुनिया कोई महल मांगती है, कोई औलाद मांगती है, कोई काम मांगती है, कोई मतलब सब दुनियावी चीजें ये सारी मांगते हैं, लेकिन तू दुख क्यों मांगती है मेरे से। तो उन्होंने कुंती ने बोला था कि महाराज जैसे ही मेरी जिंदगी में सुख आता है तो मैं तुमसे दूर होने लगती हूं, और मैं तुमसे दूर होना नहीं चाहती, इसलिए मैं दुख मांगती हूं, क्योंकि दुख में सबसे नजदीक तुम होते हो। बाकी सब रिश्तेदार, भाई बहन, पति, सब पीछे पीछे नजर आते हैं और सब अपने किसी न किसी मतलब से आगे पीछे होते रहते हैं। लेकिन एक आप हैं जो सतत मेरे साथ बने होते हैं और दुख में सबसे नजदीक मेरे होते हैं। तो इसलिए मैं दुख मांगती हूं कि तुम्हारे से मैं दूर रहना नहीं चाहती। तो कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई समस्या ही ऐसी है जो हमें गुरु के दर पे लेके आई है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जिसके थ्रू गुरुजी ने बुलाया उसकी भी कृपा, और जिस दुख ने उनका रास्ता दिखाया उसकी उससे भी बड़ी कृपा। क्योंकि अगर वो जिंदगी में वो वक्त ना आता तो शायद हम उस दर तक ना पहुंचते। क्योंकि जब हमारी जिंदगी में सुख होता है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। और हम अपने से ज्यादा, क्योंकि आज तक दुनिया में एक भी इंसान बेवकूफ पैदा नहीं हुआ, सब अकलमंद पैदा हुए हैं। और सब ये करते हैं कि ये दुनिया मेरे चलाने से चल रही है, और मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये मैं यही चलती रहती है। तो ऐसे में यही होता है कि वो उनकी कृपा कब आएगी, जब कोई परेशानी आती है, तो तब लगता है कि अब इससे पीछा कौन छुड़ाएगा। तो वही कोई ऐसी समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई बीमारी,
वही चीज है जो उनके दर पे लेके गई है। तो उसका भी शुक्रिया कि ना जिंदगी में वो वक्त आता ना हम याद करते मालिक को। एक उसमें था जो इसके दिवाली के बाद में जो आता है गोवर्धन पूजन जो होता है, हम छोटे छोटे से करते थे कि पिताजी हमें घुमाते थे साथ में लेके, हाथ में वो बतासे और खील बतासे लेके घुमाते थे। तो उसमें एक ही चीज बुलवाते थे कई बार, जब 7 चक्कर लगाते थे, 7 चक्कर में करते थे कि दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। कि दुख में सिमरण सब करते हैं, जब वो कहते हैं ठोकर लगती है तो माँ याद आती है, मुंह से माँ निकलती है, तो लेकिन सुख में कोई सिमरण नहीं करता। अगर सुख में ही सिमरण करना शुरू कर दें तो दुख आएगा ही नहीं, और होगा तो उसका इंपैक्ट ही नहीं होगा कि जो आपको परेशान कर जाए। मतलब उसको सहने की, उसको बियर करने की जो ताकत है वो साथ साथ चलती रहेगी। और यही हमारी पूजा का और ये जो आराधना का, हमारे सिमरन का सबसे बड़ा काम यही होता है कि जो परेशानी हमें इतनी परेशान करती है कि हम लोग आत्महत्या तक कर जाते हैं उस परेशानी से पार पाने के लिए, वो इतना भी नहीं करती। वो जो 10% गुरु जी का है कि 10% ही वो महसूस होने देते हैं, 90% वो कर्म काट के वो अपने ऊपर लेते हैं। तो हमें 10% इतना परेशान करता है कि हम उसमें ही हाई करने लगते हैं। लेकिन हम अगर अपने विजन में उस 90% को भी इसमें जोड़ के देखें तो शायद हम वैसे ही जीते जी मर जाए। तो ये उनकी कृपा है कि वो हमें ऐसा कोई रास्ता बनाने के लिए, हमें अपने दर पे बुलाने के लिए उन्होंने हमारी जिंदगी में किया। तो जब उनके साथ ही हमने रहना है, उनके पास ही हमने रहना है, उनके वहीं हमने जाना है। हमारा जो अल्टीमेट जो गोल जो है वो तो है कि परम ज्योत में जाके मिलना है। तो फिर तो ये है कि जितना चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो उन तक जाने का एक जरिया बने, जो भी है हर कदम उनकी तरफ चला जाए। ऐसे ही एक बार हम सेवा कर रहे थे, बड़े मंदिर में सेवा थी, वो पेड़ों की पेंट वगैरह की सेवा चल रही थी। तो एक अंकल थे हमारे साथ में गुड़गांव के, वो उनके फोन पर फोन आ रहे थे। अब जैसे गुरुजी तो बोलते हैं कि फोन रखो ही ना रखो, तो साइलेंट पर रखो, और उसके फोन बज रहे थे, वो उठा नहीं रहा था। तो मेरे को लगा कि ये मतलब जैसे मैं घूम रहा हूं या कोई और घूम रहा है कि कोई टोक देगा वो कर देगा, इसलिए वो फोन को अटेंड नहीं कर रहा। तो मैंने उसको बोला, या मेरी आदत में शामिल था कि जैसे कोई इस तरह से कोई वो करता था तो मैं उनको बोलता भाई ये तेरे को परेशान कर रहा है ना, जो सबसे ज्यादा परेशान वाला बच्चा वो मेरे को दे दो। तो मैंने उसका मोबाइल ले लिया, मोबाइल लेके मैं जेब में रख के चला, तो वो थोड़ी देर बाद बोल गया। अब मैंने देखा उसमें तो मैं नहीं समझ पाया, कोई नाम था उसमें लेकिन मैं नहीं समझ पाया। मैंने वो उठा लिया, पिक कर लिया। पिक करते उसने बोला कि हैप्पी बर्थडे। अब उसने जब हैप्पी बर्थडे बोला तब मुझे पता लगा कि इसका अंकल का आज बर्थडे है, और ये मतलब इसको लोग विश कर रहे हैं और ये उठा नहीं रहा है क्योंकि ये सेवा में। तो मैंने उसको जाके उसके पास बोला, मैंने कहा भाई वो आज तेरा बर्थडे है? कह रहा हाँ। तो मैंने कहा ऐसे से उसका फोन आया था, मैंने उठाया था, तब उसने बताया, तो तूने तो बताया नहीं। फिर वो अपने सेवा में लग गए। उसके बाद दोपहर के टाइम पे एक आंटी बड़े मंदिर आए थे। तो बड़े मंदिर में उन्होंने जो वो है कॉफी स्टैंड है, वहां एक वो रखा, टोकरी टाइप की रखी वहां। तो उसमें बिस्किट थे ऊपर, और ऊपर से वो जो था बंदर आया, और बंदर ने नीचे हाथ डाल के और नीचे से केक ले गया, और एक ऊपर ले गया, आधा नीचे बखेर दिया, आधा ऊपर ले गया। तो जब वहां गए हमने देखा, ले मैंने के लिए तेरे बर्थडे का तो ये केक का भी इंतजाम होगा, इसमें केक भी है। लेकिन जो आंटी लेके आए थे वो कह रहे कि मैंने केक खरीदा ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैंने केक ही नहीं खरीदा, मैं तो ये बिस्किट और ये लेके आई थी। वो केक कहां से आया? जब वो उसका उसी को केक, उसके जन्मदिन का केक करके हमने वो केक काटा था, तब उसने बताया कि आज मैं जब घर से चला था तो मैंने गुरुजी से एक अरदास की थी कि गुरुजी मैंने किसी को नहीं बताना है कि आज मेरा जन्मदिन है, और केक भी आप कटवाओगे, और वो भी मंदिर में। और कह रहा आज गुरुजी ने दोनों चीज पूरी कर दी थी। मैं तो सुबह से अवॉइड कर रहा था, मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन आपने मेरे से फोन मांग लिया और फोन आपने पिक कर लिया, आपको पता लग गया तो गुरुजी ने वो बता दिया। और दूसरा जो ने वो आंटी कह रही है कि मैं केक खरीद के नहीं लाई, मैं बिस्किट खरीद के लाई हूं और उसमें वो केक निकल आया। तो कहने के गुरुजी ने दोनों विश मेरी पूरी कर दी। 21 नवंबर 2010 की बात है। उस दिन गुरुजी ने मेरे को गाड़ी ब्लेस की थी 7213। तो मैं बड़े मंदिर जब छोटा भाई लेके गया था तो उसके ऊपर जो है ना सब वो स्टिकर गुरुजी का ब्लेसिंग्स ऑलवेज का, वो बीच में लटकने वाले दर्शन, वो
की चैन सब कुछ जैसे इंतजार कर रहे हो गुरुजी की गाड़ी जैसी गेट पाई थी, वही सारी चीज ठक 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 होने लगे। 72-13 बेस्ट इज योर्स, 72-13 जो अच्छा है वो मेरा, मतलब मेरे को गुरुजी का संदेश था कि 72-13 जो उसमें बोलते हैं, तो 7213 थी। तो गुरुजी के यहां जो है 13 संगत जो है ना वो ढूंढती है, मांग के लेती है, क्योंकि गुरुजी के यहां जो है वो 13 नंबर एक ओंकार है। तो हमें भी जब शुरू शुरू में तो कोई गाड़ी लेनी है तो वो लोग संगत करती थी कि 13 नंबर मिल जाए, वो ढूंढते थे उसको। तो इस तरह से वो थे कि कोई फ्लैट खरीद रहे हैं उसमें 13 नंबर मिल जाए, ये सारी चीजें चलती थी। तो जब मेरे सामने आया था तो मैंने भी वो 13 नंबर लिया था। उस दिन गुरु नानक बर्थडे था और 5 फंक्शंस में एक फंक्शन होता है बड़े मंदिर में। तो दिन में तो वहां इसमें गुड़गांव में था एनुअल सत्संग, और शाम को यहाँ आए थे उसमें, दिन में गाड़ी खरीद के और शाम को आए थे फंक्शन में। तो वहाँ वो टूर आंटी के बारे में पता लगा कि उनकी बिटिया जो है ना वो पूरे हो गया। उसी दिन वो गए थे, गुरुजी ने अपने पास बुलाए थे। तो मैंने उनको पूछा, आंटी को पूछा मैंने जैसे, तो कुछ दिन बाद उन्होंने, जो उनके ज्यादा टच में थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो ना आंटी तो वहां गए, पंजाब गए हैं, वो बिटिया का ऐसे ऐसे हो गया। तो मैं जैसे, क्योंकि रेगुलर सेवा में होते थे हम, तो सेवा में जो होते हैं जिस तरह से एक परिवार में होते हैं, घर में हम कोई 4 लोग रहने शुरू हो जाते हैं, तो उनमें से कोई ना दिखाई दे तो हमें बड़ा एक वैक्यूम सा लगता है। तो हम उसके बारे में जरूर पूछते हैं जो नहीं दिखाई देता, वो कहाँ गया है, आएगा नहीं आएगा, क्या है वो, तो एक आदत सी पड़ जाती है। ऐसी जब सेवा गुरुजी सेवा का एक ग्रुप बनाते हैं तो उसमें भी यही हो जाता है, जो रेगुलर सेवा में होते हैं तो वो कोई मिस हो जाए तो एक आध बार जरूर पूछ लिया जाता है कि वो आज अंकल नहीं आए या आंटी नहीं आए, कुछ नहीं है। तो मैंने उनके बारे में पूछा तो उनको बताया जी अभी तो दिल्ली नहीं आए, वो पंजाब में ही। 2-4 बार पूछने के बाद मैंने उनको कि पूछना ही बंद कर दिया उनको, और फोन करने का तो कभी था ही नहीं कि किसी से पूछे कि भाई तुम आए या क्यों नहीं आए, क्योंकि गुरुजी ने बुलाना है, गुरुजी का वो है, तो इसलिए तो मैं कभी किसी को वो नहीं करता था। मैं ये कहता सेवा भी गुरुजी बख्शते हैं, कराते भी सेवा है, तो मैं कौन होता हूं ये पूछने वाला भाई तुम क्यों नहीं आए, सेवा में क्यों नहीं आए, क्योंकि सेवा गुरुजी की है, गुरुजी ने करानी है, गुरुजी के लिए हो रहा है, तो हमारा तो उसमें कोई रोल नहीं, हमारे तो कष्ट काट रहे हैं वो सेवा करा के। वो कहते हैं जिसका भांडा जितना गंदा होगा उसको मांजने के लिए उतना ज्यादा टाइम लगता है। तो सेवा से तो हमारे अंदर के जो वो हैं विकार हैं वो दूर होते हैं, नेवापन आता है, अदब आता है, आवाज में वो आगा, मतलब सेवा भाव जो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम जो है एक अपने अदब में झुकते चले जाएंगे। और वो कहते हैं कि जितना जो पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही ज्यादा झुकता है। तो ऐसी सेवादार का होता है कि जितना सेवा में इन्वॉल्व होगा उतना ही ज्यादा उसमें नीवापन आएगा, और आना चाहिए। और अगर उसके बावजूद भी उसमें नीवापन नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह है कि वो सेवा का जो भाव है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, उसको वो पूरा करेगा तभी आगे चलेगा। तो मैंने पूछना बंद कर दिया। लेकिन एक वक्त था जब वहां सेवा में, मतलब संगत की एक आउटलाइन दिखाई देगी, ना मैं उसको जानता ना पहचानता, ना नाम ना गाम कुछ नहीं पता, और मैं संगत में चेहरा देखता घूम रहा हूं कि वो कौन है जिसके बारे में गुरुजी बोल रहे हैं कि उसको सेवा में लेना है। तो वो टाइम था तो मैं बड़े हॉल में भी जाता था, बाहर भी पूरा राउंड 2-3 राउंड भी काट लिया करता जब वो बेचैनी होती थी मेरे को, मतलब मेरे को ऐसी वो बेचैनी होती तो मतलब ऐसा फेज था कि मेरे को बेचैनी होती थी कि गुरुजी ने किसके बारे में बोला, किसको दिखा दिया, किसको लेके आना है सेवा के लिए। तो वो एक ऐसा वक्त था। तो मैं जब बड़े हॉल में अंदर गया तो मैंने सिर्फ सामने मेरे को पूरा हॉल भरा हुआ था, लेकिन मेरे को आंटी दिखाई दी, टूर आंटी। और वो बड़े हॉल में घुसते ही राइट साइड में, गेट के साथ में राइट साइड में बैठे थे। मैं सीधा उनके पास गया, उनके पास जाके घुटने के बल उनके सामने बैठा और उनकी थाई पे ऐसे थपथपा के मैंने उनको बोला, मैंने कि आंटी चलो सेवा में चलो। आप ये लगाइए कि पूरे बड़े हॉल के अंदर मैं एक बच्चों की तरह उनके सामने घुटने में बैठा हूं और घुटने पे बैठ के और उनकी थाई पे ऐसे थपथपा रहा हूं। ये तभी हो सकता है कि मैं उनको आंटी बोल रहा हूं तो मेरे अंदर भाव भी होना चाहिए कि वो मेरे इतने बड़े हैं कि मैं उनके सामने बच्चा हूं। मतलब सिर्फ मुंह से आंटी या अंकल बोलने का नहीं है जो गुरुजी वो कराते हैं, उसके अंदर हमारा भाव भी बदलना चाहिए। हमारे अंदर वो होना चाहिए कि जो हम सामने वाले को आंटी या अंकल बोल रहे हैं तो उतने बड़ा कायदे में भी रखना चाहिए और उसी तरह से व्यवहार होना चाहिए। तो मैंने जो उस दिन किए थे एक चाइल्डिश वो थी कि एक बच्चा जैसे एक मां से
वो करता है, जिद करता है या रिक्वेस्ट करता है, उस तरह से मैंने उनको किया। और पूरा भरा भरा वो था, हॉल था, और वो मेरे पीछे उठ के चले आए। मैं आगे आया तो क्योंकि मेरे थोड़े स्टेप तेज थे, मैं आगे आया तो मैंने हल्का सा पीछे, जैसे टर्निंग होती है, नीचे उतरते हैं तो टर्न होती है इसके पेंट्री की तरफ से, तो मैंने देखा आंटी पीछे नहीं आ रहे, तो मैं सीधा अपना सेवा पे चला गया, जल प्रसाद वाली सेवा पे। तो वो आए 9 बजे, जब ये लंगर का अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद वो आए, तो उस पे आए, सेवा पे आए। तो मैंने बोला कि आंटी आप कहाँ रह गए थे? तो उन्होंने बोला कि मैं तो आपके पीछे ही आ रही थी। इतने में एक अंकल आए, अंकल जो है ना मेरे को बड़े किचन में ले गए कि आंटी चलो जो है ना आज गुरुजी को भोग लगाओ। और कह रही कि मेरे आंसू आ गए, क्योंकि मैं जब आके बैठी थी और मेरे को 5 मिनट नहीं हुए थे, 2 अरदास मैंने थी कि गुरुजी से कि गुरुजी मैं अपने आप सेवा पे नहीं जाऊंगी, बिलायती अंकल मेरे को आकर ऐसे जैसे मैंने किया था कि ऐसे मेरे को आके बोलेंगे तब मैं सेवा पे जाऊंगी। और दूसरा कि बहुत दिन हो गए मेरे को जो ना गुरुजी मेरे से भोग लगवा लो। कह रहा 5 मिनट अरदास किए हुए नहीं थी और वो दोनों चीजें गुरुजी ने मेरी पूरी कर दी। तो ये है गुरुजी हमारे। और ये जो मैं अंकल आंटी का जो गुरुजी कहलवाते हैं ना, वो सिर्फ मुंह के शब्द नहीं है, वो बहुत बड़ी पदवी है कि किसी को सामने वाले को अंकल या आंटी बोलते हैं। अगर वाकई में उस कायदे में आप रहेंगे तो कभी संगत में आपस में आपका जो है ना, कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा जो संगत से संगत का मन फटे या विचारों में दोगलापन हो। ये सबसे बड़ी गुरुजी की नेमत है, क्योंकि गुरुजी अपने यहां दरबार में कभी भी अंकल और आंटी को अलग अलग नहीं बैठाते थे। वो सिर्फ यही था कि जब मेरे अंकल या मेरी आंटी मेरे साथ बैठे तो एक बच्चे को अपने अंकल और आंटी के साथ बैठने में क्या दिक्कत आएगी, और क्या उनसे डर है, क्या उनसे परेशानी है। और अगर सबका यही भाव होगा तो कोई कहीं भी बैठा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तब पड़ेगा जब हम मुंह से कुछ बोल रहे हैं और हमारे दिल में कुछ है। मुंह से हम अंकल आंटी बोल रहे हैं लेकिन दिल में कुछ और लेकर घूम रहे हैं, तब जाओगे। और जब हमारे अंदर और बाहर का जो वो है मन एक होगा, तो फिर हम कहीं भी बैठे, किसी के साथ बैठे, ना उन्हें कोई परेशानी होगी ना हमें कोई परेशानी होगी। यह गुरुजी का सीधा संदेश है कि रिश्तों को सिर्फ नाम भर मत दो, उन रिश्तों को निभाना भी है और उनके रिश्तों की अहमियत भी वो करनी है। और यह दुनियावी रिश्तों की भी बात है और यह गुरुजी की संगत के साथ भी बात है। जय गुरुजी। आज के लिए इतना ही। आगे फिर कभी गुरुजी आदेश करेंगे तो आपके साथ फिर शेयर करूंगा। आज के लिए जय गुरु।